जगत दीदी लाइव आई थी फ्रेंड्स, लाइव। और लाइव आके भाई लंबा चौड़ा लेक्चर दे गई। बहुत खुश थी जगत दीदी भाई। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई गलती नहीं की थी। आके बोल गई कि उन्हें डिप्रेशन हो गया था। आप लोग समझ रही हैं? जगत दीदी को डिप्रेशन हो गया था और डिप्रेशन की वो अभी तक दवाई ले रही हैं, मेडिसिन ले रही हैं। क्यों जगत दीदी, किस बात का डिप्रेशन हो गया था बताइए ना भाई। आपको अभी तक डिप्रेशन नहीं ठीक हुआ? मतलब मनीषा के पति को नहीं मिला इसलिए आपको डिप्रेशन हो गया? ओहो, सोचिए फ्रेंड्स, मतलब जगत दीदी जो है ना, इनको मनीषा का पति नहीं मिला ना, सचिन, तो जगत दीदी को डिप्रेशन हो गया। मतलब ये मैं पूछना चाह रही हूँ, जो लोग ये बोल रहे हैं कि अरे मनीषा कंसीव क्यों नहीं कर ली, जगत दीदी को गए इतने दिन हो गया, तो भाई तुम्हारी जगत दीदी तो अभी तक डिप्रेशन से ही नहीं निकली हैं। समझिए फ्रेंड्स आप लोग, मतलब जगत दीदी लाइव आई हैं, कह रही हैं कि मैं अभी तक मेडिसिन ले रही हूँ। क्यों जगत दीदी, इतना क्या लगा ली थी यार? सोचा नहीं कि मतलब तुमको डिप्रेशन हो रहा है, जिसके पति को तुम छीनने की कोशिश कर रही हो, उस औरत को कैसा लगेगा जगत दीदी, बताना जरा। यही कहा जाता है फ्रेंड्स। बताइए, मनीषा का पति, मतलब वो शादी करके बकायदा अपना पति के साथ जीवन शुरू कर रही थी, और ये जगत दीदी मनीषा के पति को छीन रही थी। समझ रही हैं आप लोग? मनीषा के पति को ये ले रही थी, और इन्हें मनीषा का पति नहीं मिला तो इन्हें डिप्रेशन हो गया भाई, और उसकी ये मेडिसिन खा रही हैं और अभी तक इनको डिप्रेशन है। वाह जगत दीदी। तो फ्रेंड्स, मैं उन लोगों से ये जवाब पूछना चाह रही हूँ जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई मनीषा को तुरंत कंसीव कर लेना चाहिए, तो उनसे मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मनीषा के पति को जगत दीदी छीन रही थी। समझिए, मतलब ये छीन रही थी किसी का पति, ये जानते हुए जगत दीदी, मतलब जगत दीदी के पहले बात पे आ जाए हम लोग कि जगत दीदी मनीषा का पति छीन रही थी, और जगत दीदी को ये अच्छी तरह से पता था कि ये जो पति है ना, वो मनीषा का है, और मनीषा सचिन से बहुत प्यार करती है। फिर भी जगत दीदी अपना जलवा दिखा के सोच रही थी कि मैं सचिन को छीन लूँ, और जगत दीदी को जब सचिन नहीं मिला तो जगत दीदी डिप्रेशन में चली गई। बताइए जी, जगत दीदी को डिप्रेशन हो गया, और ये लोग कह रही हैं कि डिप्रेशन जगत दीदी को गलत हुआ। मतलब जगत दीदी का डिप्रेशन दूर करने के लिए मनीषा को अपना पति जगत दीदी को दे देना चाहिए। अरे बाप रे बाप, कैसे दे देगा कोई? फ्रेंड्स, ऐसी ऐसी ये लोग बातें करने चली आती हैं ना, कि बातें मुझे समझ में ही नहीं आती हैं। ये लोग बताएं जरा, जो जो बोल रही है ना, इनमें से कौन कौन अपना पति किसी को दे आएगा? बताएं ना भाई, पता होना चाहिए कि कौन ऐसी औरत है जो भाई दूसरी औरत कह रही है कि मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी, मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी, और उसलिए वो अपने पति को जाके दे आए कि नहीं नहीं डिप्रेशन में मत जाओ, मैं अपना पति तुम्हें दे रही हूँ। यही तो एक चीज़ है जो कोई देता नहीं है। समझ गई जगत दीदी? और समझ जाओ तुम रिएक्शन देने वाली भी, क्योंकि तुम लोग ऐसी बातें जब बोलते हो ना, तो एकदम से मतलब हंसी सी आने लगती है। और जगत दीदी की तो भाई बात ही अनोखी है। ये भाई डिप्रेशन में गई, मतलब क्या मतलब है जगत दीदी? तुम आज किसी का भी पति कहोगे कि हमें चाहिए चाहिए चाहिए, और वो तुमको अपना पति दे देगा, और नहीं देगा तो तुम डिप्रेशन में चली जाओगी? हैं? क्या करती हो यार? मतलब वो बात क्या उठ रही थी, बताना जरा। तुम्हारी ही पीआर टीम की ओर से उठ रही है ना, जो बीना तगाड़ी बोल रही थी, और ये छोटा बेटा भी बहुत धमकी दे रहा है कि भोपाल में क्या हुआ, भोपाल में क्या हुआ। बता दूं क्या क्या हुआ? आए जगत दीदी, बोलो भाई। जगत दीदी, मतलब सोच लीजिए क्या बातें आ रही है फ्रेंड्स, कि जगत दीदी बकायदा भाई लड़के भी नहीं थे कि मनीषा को छोड़ के जगत दीदी को अपना लो। अरे बाप रे बाप, सचिन डरा ही नहीं फ्रेंड, सचिन डरा ही नहीं, कहा नहीं मैं तो मनीषा को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जगत दीदी आपका रूप सामने आ गया था। और ये कौन बोलने चले आ रहा है यार?
कौन कौन बोलने चले आ रहा है कि महल से एंगेजमेंट के बाद जगत दीदी सचिन से बात नहीं कर रही थी? देखे नहीं क्या? क्योंकि वो जो इनका मुच्छर भाई है जगत दीदी का, उसने क्या कहा था? उसने कहा कि तुम क्यों बात करती? तो वो बोली जगत दीदी कि मैं करूँगी जिससे बात करना है। और फरीदा जेठी वो क्या आई थी, उन्होंने कहा कि मैं इसे मना की तो ये कही कि नहीं आप मेरी लाइफ में से निकल जाइए। सारी बातें आई थी ना। अब देखो जगत दीदी, इस तरह से आकर के तुम और तुम्हारी पूरी टीम जो है ना बोलना शुरू करेगी ना, तो सारी बातें हम लोग रखना शुरू कर देंगे। पूरा भोपाल का जो बात है ना, भोपाल का पूरा सामने आ जाएगा, समझ गई? और तुम्हारे जितने हथियार थे ना, जो तुम अपने मतलब सोची थी, क्या सोची थी कि मनीषा को हटा करके और बैठ जाऊंगी। मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ फ्रेंड्स, कि जगत दीदी आज लाइव आके जो बोल रही थी, आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि मतलब इनको डिप्रेशन हो गया कि इनको किसी का पति नहीं मिला। इनको तब ये ख्याल नहीं है जब मनीषा को मतलब अकेले अम्बाला वाले घर में छोड़ के सचिन को अपने पास रख लेती थी। मतलब भोपाल वाली बहू ने बताया था ना, भोपाल की बहू ने, कि 15 दिन 16 दिन तक मतलब ये जगत दीदी की पूरी फैमिली जो है वो सचिन, अब आप लोग समझ जाइए। तो तब जगत दीदी आपको ख्याल नहीं है क्या कि वो पत्नी बेचारी अकेले वहाँ अम्बाला में बैठी हुई है मनीषा, कितनी डिप्रेशन से गुजर रही होगी बताइए तो। कितना रोई होगी बेचारी यार, कितना रोई होगी। सोचिए फ्रेंड्स, आज की जगत दीदी के सिर्फ एक स्टेटमेंट से आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ये मतलब डिप्रेशन में चली गई। मतलब क्या है, किसी के पति को आप छीन रही थी जगत दीदी, समझ रही है? किसी का घर उजाड़ने की कोशिश कर रही थी और उजाड़ नहीं पाई तो आप डिप्रेशन में चली गई। कितनी गलत बात है यार। और वो रिएक्शन वाली सारी की सारी उनके झंडा गाड़ देने से कि जगत दीदी सही है, जगत दीदी सही है। जगत दीदी सही हो जाएंगी? कैसे सही हो जाएंगी भाई, कैसे सही हो जाएंगी? बाकायदा प्रूफ देखा है हम लोगों ने। मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही रहता है, बार बार रहता है कि जगत दीदी का डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, जब मनीषा उस पीरियड में अम्बाला वाले घर में रह के कितने डिप्रेशन से गुजर रही थी, वो किसी को दिखाई नहीं देता है। और महल जो आके बोले कि भाई वो डिप्रेशन का अभी तक दवा खा रहे हैं, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। किसी को दिखाई दे रहा है तो सिर्फ जगत दीदी का डिप्रेशन दिखाई दे रहा है कि जगत दीदी दवाइयों पे चल रही है। जगत, अरे ये सारा जो कांड हुआ डिप्रेशन के खेल का ना, ये सारा जगत दीदी की। जगत दीदी तो उस हाल में छोड़ दी थी मनीषा के पति को ना, कि मतलब क्या कहूँ, वो बंदा सही सलामत अगर मतलब अपनी जो स्थिति सुधार पाया ना, वो मनीषा के प्यार और अप्सरा आंटी के सहयोग से और उनकी बहन के भी सहयोग से। ये लोग रियल में मनीषा के साथ लगे हुए थे कि भाई तुम ठीक हो जाओ, तुम ठीक हो जाओ। और सारे कमेंट सेक्शन वाले, ये सारे लोग जो थे ना, वो चाह रहे थे कि सचिन मनीषा एक हो जाए। लेकिन जगत दीदी और जगत दीदी का फैमिली क्या चाह रहे थे आप लोग? मतलब ये जगत दीदी सोचिए, ये डिप्रेशन में जा रही हैं इस वजह से कि इन्हें मनीषा का पति नहीं मिला। ये तो खूब रहा है यार। मतलब तुमको ये चीज़ हजम नहीं हुआ जगत दीदी, चाहे कितनी भी तुम पीआर टीम लगा दो, ठीक है ना? जो तुम्हारी मुहिम चल रही है तुम लोगों की ना, समझ रही हो, जो तुम लोग की मुहिम चल रही है कि रिएक्शन वालों को फ़ायदा दे दे के ये चाटुकारिता करा रहे हो जो, तो ये सफल नहीं होगा, समझ गए ना? इसका भी फ्रेंड्स मैं आप लोग के आगे एकदम पर्दाफाश करूँगी, मैं वीडियो लाऊंगी, आप लोग देखिएगा और पूरी बातें मैं बताऊंगी, ठीक है ना? पूरी बातें बताऊंगी। अभी तो मैं भोपाल कांड में आप लोग को इतना बता दे रही हूँ कि इनकी लोग की ख्वाहिश थी ना कि सचिन मनीषा को छोड़ के जगत के साथ आ जाए, जो कि नहीं हुआ। सचिन मनीषा को नहीं छोड़ा, यही कारण है कि मनीषा का सचिन के लिए प्रेम जो है ना और कई गुना बढ़ गया। और जगत दीदी जो है ना, ये डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि इनको ये था ना कि इनके पास फिर से इनका जलवा चल जाएगा। चला नहीं, क्योंकि जब इनकी चैटिंग वाली पोल खुली ना,
जो ये महल से भी बात कर रही थी, सचिन से भी बात कर रही थी। तो कोई भी लड़का जब ये जान जाएगा ना कि वही प्रेम प्यार की बातें जानू जान जो भी कह रही थी वो मुझसे भी कर रही है, सेम बातें महल से भी कर रही है, तो कोई भी लड़का ना ऐसी लड़की को अपनाएगा नहीं, चाहे वो कितनी भी लटका झटका दिखा ले। क्योंकि कोई भी किसी को प्रेमिका पत्नी बनाते समय ना ये उम्मीद करके बनाता है कि वो रिश्तों में ईमानदार रहेगी, है कि नहीं? आप लोग कमेंट करिएगा। और जो लोग बार बार क्लीन चिट देने की कोशिश करते हो ना कि जगत दीदी सही है, जगत दीदी सही है, तो क्या कहना चाह रहे हो? महल झूठ बोल रहे थे हैं? महल झूठ बोले कि मतलब वही चैटिंग्स जो चैट कर रही थी जगत दीदी, जो कर रही थी सचिन के साथ, वही महल के साथ, और जो सारी बातें हुई थी तो महल भी झूठ बोल रहे थे। ये तो अलग बात रही कि जगत दीदी जो है ना वो महल के साथ जो इनका हुआ, मतलब जो, अरे भाई ये सोची थी कि महल से मतलब मैं बात करती रहूं और सचिन को भी इशारे पे नचाती रहूं और बीच में जिलेबी खाती रहूं। भाई पूछ रहे हैं लोग कि महल ने शादी क्यों तोड़ दी। क्लियर किया महल ने कि जगत ने नहीं, मैंने शादी तोड़ी, क्योंकि भाई मुझे उन्हें नहीं करनी थी शादी। अब ये डिप्रेशन में जाए चाहे कुछ जाए, क्योंकि इंसान जब गलत काम करेगा ना तो यही होगा, एक साथ दो दो लड़कों से बात करेगा तो जाहिर सी बात है कैसे नहीं पोल खुलेगा। फ्रेंड्स बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि कितनी गलत बात है। और ये लोग कहने चली आएंगी कि भाई उसकी वजह से डिप्रेशन में गई। जगत दीदी तुम किसी की वजह से डिप्रेशन में नहीं गई थी, तुम अपनी खुद की वजह से डिप्रेशन में गई थी, क्योंकि तुम एक समय में दो लड़कों के साथ प्रेम मोहब्बत की बातें कर रही थी, दो के खुले हैं। और जो तुम ये बोल रही हो ना कि अब अपनी बेटी पे ध्यान मैंने पहले नहीं दिया, कौन मना किया था? कौन कहा था कि दो दो लड़कों से बात करके अपना टाइम वेस्ट करो? बोलो ना, कौन कहा था? और डिप्रेशन में गई, तब ख्याल नहीं आया कि जिसकी पति को तुम छीन रही हो मनीषा के, बेचारी वो कितनी डिप्रेशन में जाएगी। गजब की हाल है यार। मतलब किसी के पति को छीने और वो पति ना मिले तो ये डिप्रेशन में चली गई थी। यही इसी तरह से ब्लैकमेल करती थी ना जगत दीदी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड ज़रा मैं कमेंट का जवाब नहीं दे पाई, लेकिन मैं दूंगी ज़रूर, इसलिए आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए।